बच्चों नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो आज हम गेहूं का दाना लेसन जो था उसके हम पहले अल्फाज और माने देखते हैं। दरियाफ्त करना, मालूम करना, मुतमिन होना, इत्मीनान रखना, हाजिर मौजूद, सामने, रिवाज, तरीका। अल्फाज माने के बाद हम पहले सवाल पे आते हैं। सवालात हैं इसके, तो पहले सवाल पे आते हैं। ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? तो जवाब नंबर 1 है इसका, गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की पर था, चील ने उसमें छेद कर दिया। इस तरह मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। तो सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? तो जवाब नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था। सवाल नंबर 3 इसके बाद है, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? तो इसका जवाब है क्योंकि ऐसा गेहूं उनके ज़माने में बोया और खाया भी जाता था। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं। आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? तो आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है, खुदा पर ईमान नहीं रखता, अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करता, दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई नज़रों से देखता है। इसीलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। तो सवाल नंबर 5 पे आते हैं। गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं? जवाब नंबर 5 है इसका, गेहूँ हमारी रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी और खुराक है। गेहूँ से सेहत व ताकत हासिल होती है। अच्छा गेहूं उगाने के लिए अच्छे बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ मेहनत, खाद, साइंसी तरीकों को बरोए कार लाकर अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। इसके बाद खाली जगहों पे आते हैं। तो यहाँ पे खाली जगहों को पुर कीजिए, यानी खाली जगहों को भरना है। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। तो यहाँ पे गेहूं का आएगा इसका। तो फिर खाली जगह दूसरी है। ऐसा गेहूं का डैश डैश ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। तो तीसरी खाली जगह है, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई नज़रों से न देखना चाहिए। चौथी खाली जगह, उस वक़्त हर इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। पांचवी खाली जगह, इसीलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की मानद लगता था। पढ़िए और समझिए। अक्लमंद, सेहतमंद, ज़रूरतमंद, दर्दमंद, गैरतमंद, गनहगार, दीनदार, मालदार, शानदार, हयादार, देनदार, ईमानदार। तो इस तरह से